शादी के पहले मेरे साथ फिजिकल हो सकती हूँ 10 लोग क्योंकि सभी को पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीन चीज़ों से ही ये पूरी यूनिवर्स चलती है। प्रताप छत्रपति शिवाजी उनसे सर जैसे हम आजकल देखते हैं युवाओं को कि कुछ गलत संगति में चले जाते हैं नशे इतने की, और अभी नए नए प्रकार के नशे हैं जैसे कि वो अपने माँ बाप का जो सपना है। लेकिन आपका क्या नजरिया यूथ को लेकर आज के समय का? देखिए आज के यूथ में पोटेंशियल बहुत है, पर जो हमारी संस्कृति का जिस तरह से गिरने का काम हुआ उस तरह से आजकल के युवा जीवन शैली वो नए नए प्रकार के नशों का आविष्कार करती है। युवाएं करते हैं रात को 2 बजे तक 3 बजे तक अपना नेटफ्लिक्स सब देखते मेरी उम्र 26 साल है। अनभिज्ञ है। इंजेक्शन लेना तो गांजे बहुत हैं, सुबह 10-11 बजे सोए रहते हैं जिससे ठीक है, मैं खुद अपनी लाइफ में लव मैरिज करना चाहता हूँ। चाहिए अच्छे लोग साथ उठना बैठना चाहिए ताकि सबसे पहले ब्रह्मचर्य करने की अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं। हमारी मम्मी के मुंह पे खून नहीं लगना चाहिए तो शिकार ज्यादा तेज करने लगता है। ज्यादा तेज कर रहे हैं, जैसे हमारी मम्मी जमाने गाड़ी घोड़ा बहुत स्पीड से चलाते हैं भाई। अच्छा, हाँ, हेलमेट भी आपको तो सारे 30 वैसे चलाते हैं, 70-80 की स्पीड में बस चला रहे हैं। नहीं सही बात है, ये बात आपकी एकदम ध्यान रखने वाली बात है। भाई वो भी सारे बीच रोड में एकदम चला रहे हैं, न किसी की इज्जत करते हैं। डिजिटल इंडिया बने भारत देश तो सबसे पहले है लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों अच्छी है, कोई खराब नहीं है, पर आप कम से कम 70% लड़के शक्तिशाली नहीं बन सकता और डिजिटल इंडिया नहीं बन सकता भारत। आज के टाइम में लोग लव के पहले फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं। योगा इंडिया से ही स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया करती है ना। 10 लोग दिल मिला रहे हैं, 10 रिलेशनशिप हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, नशा हो रहा है, करियर नेता है, नेता नहीं है, अभिनेता है। अंकल आपका नाम? चिरंजीव लाल शर्मा। उम्र? उम्र 65 साल। आपका नाम सर? शरद कुमार सोनी, और उम्र? 68 साल। आपका सर नाम और उम्र? अरुण कुमार मिश्रा, उम्र 74 वर्ष। सर जैसे हम आजकल देखते हैं युवाओं को कि कुछ गलत संगति में चले जाते हैं, कुछ असंगति में, और कुछ सही रास्ते पे भी चलते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपका क्या ख्याल है कि आजकल के युवाओं को क्या ध्यान देना चाहिए और क्या ध्यान नहीं देना चाहिए? आजकल के युवा जीवन शैली और जो रहन सहन है, क्षमता है, उसमें यानी अनभिज्ञ है, और जीवन शैली यानी ठीक न होने के कारण और मोबाइल है, टीवी है, और मोबाइल में एंड्रॉयड से इतना दुरुपयोग हो रहा है जितना सोचने में तकलीफ है। सोचने में एक बार सोचना असंभव है। मतलब सोचने का थोड़ा नज़रिया बढ़ाना चाहिए जो कि कम होते जा रहे हैं। उसे मेरे ख्याल से भी ये सब संगति का भी असर पड़ता है। आदमी को अच्छे लोगों के साथ चलना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए ताकि ये विसंगतियाँ जो है वो दूर हो सके। और ये बात ज़रूर है कि आजकल टीवी, दारू, शराब, गांजा, भांग, ये इससे बच्चों का जो है वो बहुत ज़्यादा ये ख़राब होते जा रहा है। साथ में मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो आजकल साउंड सिस्टम वगैरह चलता है, इससे हम लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। जो डीजे वगैरह जो बजता है ध्वनि से, तो ये भी सब थोड़ा सा भाई बजाइए, लेकिन थोड़ा कम ध्वनि में बजाइए। संगति का असर। लेकिन जैसे फ़ोन हम देखते हैं, पहले के समय में कुछ चीज़ किसी को ढूंढना होता था, पढ़ाई के बारे में ही या कुछ, तो पहले समस्याएं होती थी, मतलब पुस्तकालय ढूंढना पड़ता था। या एक छोटे से गांव का उदाहरण लेते हैं जहां पुस्तकालय नहीं होते थे, तो अभी तो हर चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो उस चीज़ में आप सही तरीके से कैसे देखते हैं फ़ोन को लेके? उपयोग तो फ़ोन का बहुत ही दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, उपयोग जो सही उपयोग हो रहा है बहुत ही यानी कम हो रहा है इसके। मतलब सही तरीके से करना चाहिए। और अगर संस्कृति को लेकर कुछ ऐड करना चाहिए, मतलब हमारी कल्चर या जड़ों को लेकर, जैसे युवा भटकते जा रहे हैं या कुछ युवा उसको लेकर चल भी रहे हैं, तो उसको लेकर संगति में तो सुधार होनी चाहिए। जितना संगति में सुधार होगी उतना अच्छा रहेगा। जैसा हम काला चश्मा पहनेंगे तो काला ही यानी दिखेगा, हरा चश्मा पहनेंगे तो हरा दिखना। अपना सोच को युवा यदि अपने सोच को बदल दे, अच्छी सोच आए, सकारात्मक सोच आए, नकारात्मक को हटा दे, तो युवा अच्छे यानी मार्गदर्शक में हो जाएंगे, अच्छा पथ प्रदर्शक बन जाएगा। मतलब सकारात्मकता को बढ़ावा देना है, नकारात्मकता से दूर जाना है। गलत संगति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और गाड़ी घोड़ा भी बहुत स्पीड से चलाते हैं भाई। अच्छा, हाँ, हेलमेट भी नहीं लगाते हो तो सारे 30 वैसे चलाते हैं, 70-80 की स्पीड में बस्ती में चला रहे हैं। नहीं सही बात है, ये बात आपकी एकदम ध्यान रखने वाली बात है भाई। वो भी साले बीच रोड में एकदम चला रहे हैं, न किसी की इज्जत करते हैं, न कोई नहीं, कोई सियान खड़ा है, कोई बुजुर्ग खड़ा है, कोई परिचित का, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अभी तो मतलब कम से कम 70% लड़के लोग मतलब नीचे हैं अभी। 30% समझो कहोगे तो अच्छे में है, 30-20%, बाकी तो 70% बेकारी हैं आज के ज़माने में। अच्छा, और जैसे मोबाइल को लेकर भ्रांतियां भी फैलती, कई बार ऐसा होता है कि गलत समाचार मिल जाता है और उसके चलते कई लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, और युवाओं में जैसे हम देखते होंगे कि आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे?
मोबाइल में क्या है, कई ऐप जो निकला है, जैसे जितने प्रकार के ऐप हैं उसमें कई जो ये है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, जिसको आदमी को ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे चीनी ऐप है, ये ऐप है, भाई जो शिक्षाप्रद कोई भी चीज़ हो, इस चीज़ को आप यूज़ करो। और जितना फ़ोन आता है या जाता है, जितना हमको बात करना है या कोई मतलब शैक्षणिक बात है ना, अच्छी बातें हैं, उस चीज़ को सीखे, ना कि गलत चीज़ों को धारण मिलाइए। अगर कुछ भी गलत दिखता है तो आपको अपने से इतना समझदार होना चाहिए कि दूर हो जाएं, क्योंकि नशा के कारण और ज़्यादा तकलीफ हो रहा है उन लोगों को, बच्चे लोगों को। नशा इतना कर रहे हैं ना कि वो 10 गोली खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, देखा उससे मानसिक खराब हो रहा है उन लोगों का। मतलब मानसिक संतुलन कमजोर होता है। मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है ना इससे। आप ज़्यादा नशा करोगे, कोई भी चीज़ कई ठो खाओगे, नशा करो तो मानसिक स्थिति खराब रहेगा। बच्चे भी आज के इसमें मतलब इसमें गलत ये में जा रहे हैं, दिशा में, है ना। उसी नाले को जो मर रहे हैं ना, फांसी लगा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये सब उसी के नाले के सब हो रहा है। मानसिक तरीके से कमजोर होते जा रहे हैं। युवाओं को तो आध्यात्मिक रूप से जुड़ना जरूरी है। जब तक कि आध्यात्मिक रूप से न जुड़े तब युवा आगे नहीं बढ़ सकता। उसको आध्यात्मिक रूप से जोड़ना जरूरी है। पहले के में हम लोगों में सब सभ्यता था। पहले अरे यार बड़े आदमी जा रहा है, कोई शिक्षक जा रहा है तो उसको प्रणाम करना, ये करना होगा, ऐसा मानवता नहीं है अभी के लोगों में। मतलब जैसे हमारे यहाँ भारतीय परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति की, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, तो ये चीज़ से दूर जाते जा रहे हैं लोग। और जितना दूर जाते जाएंगे तो कहते हैं ना कि वृक्ष कभी भी तब तक नहीं सूखता जब तक उसकी जड़ें कमज़ोर ना हो जाए। मतलब जब तक कि मिट्टी ना डाला जाए वृक्ष में, जब तक कि मिट्टी ना डाला जाए तो जड़ मजबूत नहीं होगा, और जड़ यदि मजबूत नहीं होगा तो वृक्ष भी सूख जाएगा और टहनियाँ आती जाएंगी नई और पुरानी सूखती जाएंगी, लेकिन अंत नहीं होगा। ऐसे ही अगर युवा भी ध्यान देगा इस चीज़ पे कि हमें अपनी जड़ों से दूर नहीं जाना, संस्कृति से दूर नहीं जाना, तो सक्षम तरीके से, सही तरीके से, सुलभ तरीके से जीवन चलता रहेगा। हाँ जी, जब तक बच्चे अपने मानसिक स्थिति में है, अपने लिए अच्छी बातें सोचे, अच्छा काम करे और मोबाइल और टीवी वगैरह से तो दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जो शिक्षा पद्धति है उसी को देखे, मतलब वही जो शिक्षा प्रणाली को लेके जितना ज़रूरत है उतना ही देखे, और उसकी जगह और घर वालों को टाइम दे, जो भी है सही समय दे। आजकल के बच्चे तो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, दिन भर पता नहीं क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, इसी से बच्चों का आदत खराब हो रहा है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आप लोग का समय देने के लिए। हेलो भैया। हेलो, आपका नाम क्या है? आदर्श वर्मा। आप करते क्या हैं? मेरा जॉब भी और बिजनेस भी है। उम्र आपकी? मेरी उम्र 26 साल है। भैया वैसे आप भी हमारी उम्र पे गिरते हैं, यूथ पे, लेकिन आपका क्या नज़रिया यूथ को लेके आज के समय का? देखिए, आज की यूथ में पोटेंशियल बहुत है, पर जो हमारी संस्कृति का जिस तरह से गिरने का काम हुआ है, उस तरह से मतलब यूथ की जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो बहुत गिर गई है। क्योंकि मैं देखता था पहले के ज़माने में जो मतलब एक परिवार होता था, एक लंबी चौड़ी फैमिली हुआ करती थी, तो उसमें चाहे लड़का हो लड़की हो, सब पे ना माँ बाप का या परिजनों का एक होल्ड हुआ करता था। वो हमेशा उनको देखते थे कि बच्चा 6 बजे के पहले घर आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, 10 तरह की चीज़ होती थी। पर आज की डेट में कोई भी बच्चों पे होल्ड नहीं है। बच्चे हर गलत तरीके से, हमारे प्रेमानंद महाराज बोले कि 10 लोग से लोग दिल मिला रहे हैं, 10 रिलेशनशिप हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, नशा हो रहा है, करियर कहाँ बचे। तो आज की आप यूथ के बारे में क्या बोले, होपलेस। तो आपके हिसाब से, जैसे आपने बोला कि 10 जगह रिलेशनशिप पे हैं, तो आपके हिसाब से लव मैरिज और अरेंज मैरिज को अगर रेट कर रहा हूँ तो आप किधर जाएंगे? देखिए, मेरा कहना है लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है। पर आप ये देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं फील किया। आप लव कीजिए, मैं खुद ना अपनी लाइफ में लव मैरिज ही करना चाहता हूँ, मैं ऐसे इसके खिलाफ़ नहीं हूँ। पर देखिए, पता क्या होता है जब लड़का लड़की में लव होता है, पर आज के डेट में क्या है, लोग लव के पहले फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं, है ना। अब उससे क्या कारण गलती होती है, जब मान लीजिए लव हुआ और फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, उससे क्या होता है, फिर अब जो लड़की है वो 10 लोग की उसके और भी फ्रेंड्स है। तो जो लड़का होता है वो लड़के के मन में आता है, जो बंदी शादी के पहले मेरे साथ फिजिकल हो सकती है वो 10 लोग के साथ उसका, फिर वहाँ पे ब्रेकअप होता है, वो सबसे बड़ा कारण है। और फिर वो नई पार्टनर ढूंढती है, फिर उसका शादी के बाद ऐसे 2-3 उसके पार्टनर हो जाते हैं। तो शादी के बाद ना बोलते हैं ना, एक बार जो खून, जिसके मुंह में खून लग जाता है, फिर वो
अलग होता है। और जैसे हमारी मम्मी, शेर के मुंह पे खून नहीं लगना चाहिए, नहीं तो शिकार ज़्यादा तेज करने लग शिकार जाता है। ज़्यादा तेज करने लगता है। अब जैसे हमारी मम्मी ज़माने हुआ करते थे, उनकी डाइट अरेंज होती, तो चाहे कैसा भी वो लोग परिवार को लंबे चौड़े खींचते थे। मैं बोलता हूँ लव होना चाहिए, पर क्या शादी के पहले फिजिकल रिलेशनशिप मेरे सबसे गलत है, क्योंकि उससे ना एक वैज्ञानिक फ़र्क क्या पड़ता है। लड़का सोचता है जो बंदी इतनी ओपन है शादी के मेरे साथ फिजिकल हो सकती है, वो किसी और के साथ भी हो सकती है। इससे क्या ब्रेकअप होता है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पाणी ग्रह संस्कार के बाद आप आइए जीवन में और सब कीजिए, वही चीज़ हाँ। आप भी हो जाए। और जैसे आपने जब पहला प्रश्न पूछा गया तब आप कल्चर को लेके, संस्कृति को लेके बोले, तो संस्कृति को लेके अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा विस्तार में आप बता पाएँ यूथ को खासकर मद्देनजर रखते हुए। देखिए, संस्कृति का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप सुबह उठिए पूजा पाठ कीजिए, सब नहीं। आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ जो है अपने आप को मर्यादित रखिए, दूसरे की डिग्निटी मेंटेन कीजिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन कीजिए, अपने भविष्य के लिए काम कीजिए। देखिए, इंसान को ना जीवन में पहला अच्छी पढ़ाई, एक अच्छा पार्टनर और एक फैमिली वैल्यूज़, अपने माँ बाप का अच्छा ख्याल रखे, बस इतना अगर कर रहे हैं तो काफ़ी है। भगवान के पास ना जाए चलेगा, पर भगवान के आदर्श है तुम कर्म अच्छे करो, किसी कर्म खराब मत करो। मेरे से वही सबसे बड़ी संस्कृति है मेरे लिए। और यूथ में बढ़ते टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ चीज़ नेगेटिव भी है, कुछ चीज़ पॉजिटिव भी है, लेकिन इस पे आप जोर अगर देना चाहें। देखिए, टेक्नोलॉजी तो जो हमारे में बड़ी है, ये बहुत अच्छी चीज़, इससे हमें कई चीज़ें मिल पाई, जैसे आप ये काम कर रहे हैं और सैटेलाइट से हम देख रहे हैं, चंद्रमा की फ़ोटो खींचे। पर आज आप देखिए जो टेक्नोलॉजी जो बड़ी है उसके लिए जिस तरीके के लोगों ने गलत तरीके से लिया, जैसे अब रील्स आ रही है, उसमें नंगाई को ना कॉमन कर रहे हैं। मतलब जो गंदगी है ना उसको कॉमन कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उसको लग रहा है यार मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, यार सब तो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ तो कौन सी बड़ी। उससे क्या ना, जो बोलते हैं ना समाज में, पहले बोलते थे कि गंदे लोग कम है अच्छे लोग ज़्यादा है। अब क्या गंदे लोग की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। उनको अब रील्स में देखते हैं कि आज मैं जैसे मैं रील्स अभी मैं रियली अभी देख रहा था रिसेंटली, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ओयो गई थी, लौट के आई तो आई वाज फीलिंग हिज स्मेल। तो मतलब जो नहीं गया उसको लग रहा है यार क्यों नहीं है मेरे पास ये चीज़। मतलब इतना नेगेटिविटी फैल गया कि पॉजिटिव इंसान रह नहीं पा रहे अपनी पॉजिटिविटी के साथ, यही चीज़ रह नहीं पा रहे उसको। मतलब नंगाई को तुम लोग ना कॉमन बना रहे हो, न्यू कॉमन, कि गंदगी को बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करो तो मतलब तुम सोसाइटी में न्यू नहीं हो। आप ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण हो रहा है उसको लेकर यूथ के प्रति क्या सोचते हैं कि दूसरे की जगह का कल्चर अडॉप्ट करना या सीखना, कुछ ऐसा? देखिए, ग्लोबलाइजेशन वहाँ पे जो हो रहा है वो उनकी संस्कृति के हिसाब से हो रहा है, हमारी संस्कृति अलग संस्कृति है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, जब जो मुस्लिम धर्म का जो बोलते हैं गुड फ्राइडे लोग, उन लोग का वहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वहाँ पे ना पानी की कमी है, तो वहाँ पे क्या फ्राइडे को उन्हें एक स्पेशल डे रखा वाटर के स्कैरिटी के कारण। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हर चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, पर हम किसी और को देख के वहाँ पे जैसे हो कल्चर बढ़ रहा है वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ चलो आप वहाँ की गलत चीज़ सीख रहे हैं, वहाँ की अच्छी चीज़ भी तो सीखिए। अच्छी चीज़ जैसे वहाँ पे बच्चे कितने टेक्नोलॉजी में बिजनेस वो कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। अधिकतर लोग वहाँ से गलत ही सीख रहे, सही नहीं सीख रहे। मतलब आप यही कहना चाहें कि अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, भले सीख कुछ भी अच्छी चीज़ें सीख। आप उनका क्या बैकग्राउंड था वो हम नहीं जानते, हम उनके बैकग्राउंड को देख के लग रहा है अमेरिका वाले कर हम क्यों नहीं कर, हमारे अलग बैकग्राउंड, हमारी परवरिश अलग है, हम अलग तरीके से सोचते हैं। वही ज्योग्राफी अपनी अलग है, हर चीज़ उसको देखते हैं। डेमोग्राफी सब अलग है हमारा। अच्छा लगा भैया आपके साथ बात करके। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुनीत साहू है। आप करते क्या हैं सर? मैं काम भी करता हूँ और ऐसे मैं डांस टीचर भी हूँ, और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, एल्बमों में मैं डांस कोरियोग्राफ और डांस डायरेक्शन का भी काम है मेरा। सर आपकी उम्र? मैं 39 ईयर ओल्ड हूँ मैं। सर एक सवाल कि आजकल के युवाओं पे, क्योंकि आप भी उसी जनरेशन से आते हैं, तो ऐसी क्या बदलाव देखते हैं जो आपके समय में नहीं था, जो नहीं करना चाहिए युवाओं को? अभी ऐसा है कि जो नए युवा, जो नई पीढ़ी जो आ रही है, वो किक के लिए, मस्ती के लिए नशे बहुत करते हैं यार, नशे बहुत करते हैं, नशे इतने कि, और अभी नए नए प्रकार के नशे हैं। जैसे कि पहले तो खाली लोग, पुराने के लोग जो थे वो खाली तंबाकू खाया करते थे, और बहुत ज़्यादा हो गया तो बीड़ी पी लिया करते थे, या फिर कभी कभी खुशी में वो शराब भी पी लिया करते थे। पेमेंट वगैरह होता था, या खेती किसानी की काम होती थी, या किसी भी प्रकार का धन लाभ होता था तो वो कभी कभी शराब भी पी लिया करते थे, और कभी कभी नॉनवेज भी खा लिया करते थे। लेकिन आज का जो जनरेशन है वो इतना फूडी हो चुका है, और फूडी होने के कारण वो कुछ भी खा रहा है, और किसी भी प्रकार के तले भुने खराब अच्छे बुरे व्यंजनों का वो सेवन कर रहा है, और आए दिन शराब, सिगरेट, बीड़ी ये सब पी रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं, सबसे ज़्यादा इसमें युवा हैं। और जो नई पीढ़ी है वो नए नए प्रकार के नशों का आविष्कार करती है। पहले की पीढ़ी तो खैर तंबाकू और बीड़ी से खुश थी, लेकिन अभी की जो नई पीढ़ी है वो नए नए प्रकार के नशे करते हैं। वो अपना इंजेक्शन लेना, तो गांजे, तो और अब बहुत सारे हैं।
टेक्नोलॉजी के बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे इफ़ेक्ट करती है और सही डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए युवाओं के बिहाफ में? देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से बेटर है, पहले से बहुत बेटर है टेक्नोलॉजी। पहले की टेक्नोलॉजी अलग थी, अभी की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई है और आगे भी अपडेट होती रहेंगी टेक्नोलॉजी, ऐसा है। और एक ऐसी सोच या ऐसा लेसन देना चाहेंगे युवाओं को जो सीख सकें, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए युवाओं को सबसे पहले ब्रह्मचर्य करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर मोदी जी चाहते हैं कि अगर डिजिटल इंडिया बने भारत देश, तो सबसे पहले 25 वर्ष की आयु तक पूरे भारत में ब्रह्मचर्य को लागू कर देना चाहिए, या फिर ये जगह जगह से ऐसे संदेश भेजवाना चाहिए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे बड़े लोगों के माध्यम से, चाहे आइकॉन जो टाइकून होते हैं युवाओं के, उनके द्वारा यह संदेश सर्कुलेट किया जाना चाहिए कि ब्रह्मचार्य अति आवश्यक है, क्योंकि जो वीर्य होता है इंसान का वो बहुत ही बड़ा अहम रोल रखता है शरीर में, क्योंकि सारी चीज़ें सप्त धातु बनने के बाद ही सीमन का वीर्य का बनना चालू होता है, और यही वो चीज़ होता है जो शरीर को नीचे से लेके ऊपर तक वो मजबूत रखता है, ब्रेन को मजबूत रखता है, हार्ट, लंग्स, किडनीज, एवरीथिंग, शरीर की एवरीथिंग, हर चीज़ उसी से ही मजबूत होती है। तो अगर इंसान जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तब तक वो बुद्धिमान, शक्तिशाली नहीं बन सकता और डिजिटल इंडिया नहीं बन सकता भारत। और कल्चर के बारे में लास्ट चीज़ अगर कुछ बोलना चाहें? कल्चर तो भाई सनातन धर्म कल्चर सबसे बेस्ट है और वही बहुत शाश्वत है और हमेशा से वो चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। और आज भी आप देख लीजिए, जो रूल इंडिया आज से 5000 4000 साल पहले, 7000 साल पहले फॉलो करता था, आज उसको फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट कर रही है और फॉरेन कंट्री भी उसको फॉलो कर रही है। जो चीज़ भारत देश में आज से 5000 7000 साल पहले हुआ करती थी, वो आज इंडिया उसको इग्नोर करता है और फॉरेन कंट्री के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि योगा इंडिया से ही स्टार्ट हुआ, आज पूरी दुनिया करती है ना। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आज फॉरेन कंट्री के लोग घर में कुंड बनाते हैं जिसमें मिट्टी डालते हैं और बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देते हैं 2-3 घंटे, क्योंकि सभी को पता है न्यूट्रॉन, प्लूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन 3 चीज़ों से ही ये पूरी यूनिवर्स चलती है। तो हमको जो इलेक्ट्रॉन पावर है वो हमको ज़मीन से ही मिलती है। तो हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है और जितनी भी गलत चीज़ें होती है वो ज़मीन खींच लेता है। उसके लिए अगर आपको मिट्टी में खेलना बहुत ज़रूरी है। भारत देश की संस्कृति थी जो भारत देश भूल चुका है। आज आप भारत देश में देखेंगे तो जो नए लोग जो एडवांस्ड हो रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी नए रईस बन रहे हैं, वो लोग मिट्टी में खेलना एक जाहिलता समझते हैं भाई, जबकि आज फॉरेन कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी जो नई पीढ़ी है, अभी जो नए लोग जो नए एडवांस्ड हो रहे हैं, जो नए वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, वेल क्वालिफाइड हो रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप पुरानी संस्कृति को एक बार फिर से चालू कीजिए। आप हेल्दी भी रहेंगे, वेल्दी भी रहेंगे। मतलब यही कि अपनी जड़ों से दूर मत जाइए। हाँ। पूजा पद्धति बदली लेकिन आपके जड़ नहीं बदले हैं। यही जड़ नहीं बदली, क्योंकि देखिए आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, किसी भी रिलीजन को, वो अपने पुरानी पद्धति को ही फॉलो करते हैं, केवल इंडिया छोड़ के। इंडिया वाले लोग अपनी पुरानी पद्धति फॉलो नहीं करते, जबकि इंडिया की जो पद्धति है वो इतनी पुरानी है और इतनी विकसित थी। अब तो इंडिया विकासशील की रास्ते पे है, पहले इंडिया विकसित थी। भाई जो आयुर्विज्ञान है, आज के डेट में आयुर्विज्ञान से कितने प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं, हर प्रकार की बीमारी का इलाज है आयुर्विज्ञान में, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते उसमें। लेकिन अभी वो जा रहे हैं लोग आयुर्विज्ञान में, और फॉरेन कंट्री के लोग भी आयुर्विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय अग्रवाल। आपकी उम्र? उम्र 49। हमारे देश में युवाओं के लिए आपका एक संदेश ऐसा जो युवाओं को करना चाहिए और एक जो नहीं करना चाहिए। युवाओं को तो मेरे सुझाव से, युवाओं को एक तो अपने माँ बाप का जो सपना है उसको उद्देश्य में रखते हुए अपना पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए, ना कि फिल्मी दुनिया, ना इंटरनेट की दुनिया से हट के अपना योगदान पढ़ाई में और अपना समय सही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आजकल युवा करते हैं, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक अपना नेटफ्लिक्स सब देखते हैं, सुबह 10-11 बजे तक सोए रहते हैं, जिससे उनकी सेहत भी ख़राब रहती है और उनके टारगेट में अचीव भी करने में उनको तकलीफ होती है, जिसकी वजह से आजकल बहुत से नवयुवक आत्महत्या भी कर रहे हैं। जी। तो ऐसा ना करके माँ बाप का बात मान के उनके साथ चलने से दोनों का, माँ बाप का भी मन अच्छा रहेगा और उनका भविष्य भी ठीक संवरेगा। एक चीज़ आप और ऐड करना चाहेंगे? जी, एक चीज़ है, जैसे आजकल के युवाएं जो हैं
अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं और अपना धर्म को छोड़ रहे हैं। अपने धर्म के प्रति उनका कोई ये नहीं है। और आजकल ये फिल्मी दुनिया जो नेता बोलते हैं वो अभिनेता हैं, नेता नहीं है, अभिनेता हैं। जबकि हमारे सही नेता हैं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उनसे इंस्पायर होना चाहिए अपने को, ना कि ये अभिनेता से। अभिनेताओं से नहीं, रियल हीरो से, अपने जीवन के जो रियल हीरो जिन्होंने संघर्ष देखा है वही। हाँ, और अपने संस्कृति से जुड़े रहेंगे आप तो अपनापन, समाज में अपने को अपनापन लगेगा, सब आदमी अपने लगेंगे, सब प्यार करेंगे और मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रह पाएंगे। क्योंकि वही वृक्ष की डाली टूट जाती है तो कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर जुड़ी रहती है तो सब इज्जत करते हैं। और अपनी संस्कृति ही महान है। जी, धन्यवाद अंकल।